वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो आपको बता दें। चेतन जी थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। मातर से बीजेपी विधायक ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, और वो कहां चले गए? आम आदमी पार्टी में। अरविंद केजरीवाल का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए अरविंद केजरीवाल ने आपको एक झटका दे दिया। आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए बीजेपी के विधायक केसरी सिंह। टिकट कटने से नाराज थे केसरी सिंह सोलंकी, और आप नेता गोपाल इटालिया ने केसरी के साथ बाकायदा फोटो भी ट्वीट कर दी है, यानी औपचारिक ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से हो गया है। और थोड़ी देर पहले ही चेतन जी मैं कह रहा था कि संतुष्ट नेताओं से ज्यादा संख्या होती है असंतुष्टों की, तो असंतुष्ट अब झटका देने लगे हैं आपको भी। झटका तो कांग्रेस को 8 तारीख के बाद लगेगा, 140 वोट का लगेगा। लेकिन आपने 38 सिटिंग एमएलएस के टिकट काट दिए, तो वो भी तो नाराज होंगे ना। आप धीरे धीरे देखिए नाराजगी सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं होता है। नहीं होता? नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए नहीं, पर यह देश को, भारतीय जनता पार्टी भारत माँ तो सर्व शिखर पर पहुंचाने का काम करता है। नाराज कोई होता नहीं। आप टिकट का बात कर रहे हो, थोड़ा होता है कि भाई टिकट नहीं मिला, वो एक मुद्दा रहता है, पर उससे भारतीय जनता पार्टी का आदमी कहीं रुकता नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। अजय जी ये बताइए कि इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? 38 विधायकों का टिकट कट गया, इक्का दुक्का नाम ही सामने आ रहे हैं जो पाला बदल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा 2021 में सरकार की पूरी शक्ल सूरत बदल दी गई, फिर भी उसके बाद भी चूं तक नहीं हुई। दूसरी तरफ आपका एग्जाम्पल देती हैं आपकी ऑपोजिशन पार्टियां और कहती हैं वहां तो बात बात पर झगड़ा होता है। अशोक गहलोत आपके सीनियर सुपरवाइजर हैं, सचिन पायलट के साथ उनका अभी भी झगड़ा चल रहा है। इसी वजह से तो देरी नहीं हो रही, आला नेतृत्व गुजरात तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो तो जो अंदरूनी मामला कांग्रेस का है, वो तो हमारा पर्सनल मामला, हम जो चाहे वो करें। हम तो जनता के मुद्दा उठा रहे हैं। पर्सनल मामला कैसे भाई? जनता के बीच जाना है तो जनता के बीच जाकर जवाब तो देना पड़ेगा। ये थोड़ी आप कह सकते हैं कि पर्सनल मामला है जी। हमारा एक विधायक अपने क्षेत्र में मजबूती से लड़ रहा है, और जो भी पेपर लीक हुए हो, जो भी आंदोलन हुए हो, और मोरबी की जो घटना हुई कोरोना काल हो, लॉकडाउन हो, सभी समय पर आपत्ति के समय गुजरात के सभी क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता और हमारे विधायक लगे हुए थे, और जो मदद उनसे हो सकती थी वो की, और आगे भी करेंगे हम। अच्छा, आगे भी करेंगे। ये बताइए कि आप राष्ट्रीय मुद्दे कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व की प्रयोगशाला तो माना ही जाता है गुजरात में, हालांकि इस बार हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे जो हैं वो चुनावों में उतना हम गर्मजोशी के साथ नेताओं को रखते हुए नहीं देख रहे हैं। विकास के मुद्दे पर ज्यादा बात हो रही है। मोदीत्व के नाम पर चुनाव इस बार बीजेपी लड़ रही है। उनके पास नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनके काम है। उनके पास क्या है? क्या लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा चेहरा भी नहीं है। गुजरात में चुने और केंद्र के बड़ा प्रधान नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लोकल एक भी ऐसा नेता नहीं है। आप गुजरात के बाहर किसी को पूछ लिएगा गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। इसे यहाँ पे जो मंत्रिमंडल है, यहाँ पे कार्यकर्ता है, उनको कोई नहीं जानता। एक ही उनके फेस के नाम पे चेहरा लड़ता है, और उसके अलावा दूसरा कोई नाम ही। ये एक पॉइंट है जो आपने दिया है, लेकिन क्या वाकई गुजरात के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आला नेतृत्व से थोड़े नाराज चल रहे हैं क्या, कि जितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था गुजरात जैसे महत्वपूर्ण स्टेट लेकर वो नहीं है? केंद्र नेतृत्व का जो भी सहकार चाहिए था वो सब कांग्रेस को मिला है। कई नेता कांग्रेस के आ रहे प्रचार भी कर रहे हैं। 27 सालों में, लेकिन बीजेपी की तरफ के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है चेतन जी, कि 27 सालों में एक ऐसा मजबूत नेतृत्व स्टेट के अंदर आप लोग क्यों नहीं खड़ा कर पाए, जिसका चेहरा रखते आगे और कहते कि भाई हम इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार आप लोग वोट दीजिए, इस बार हम इनका चेहरा आगे रखकर वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल को तो आगे आप कर नहीं रहे। वोट किसके नाम पर मांग रहे हैं? नरेंद्र मोदी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी कोई नाम के ऊपर चुनाव नहीं लड़ती, कार्यकर्ताओं के ऊपर चुनाव लड़ती है। हमारा पेज प्रमुख पर मुख्यमंत्री बन सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और रही बात, आपने एक हमारे साथी मित्रों को कांग्रेस का प्रश्न पूछा, तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ कि आपके बड़े नेता गुजरात में क्यों नहीं आए? वो आएंगे नहीं, क्योंकि बच्ची कुची जो इज्जत है ना वो यहाँ के चली जाएगी, इसीलिए नहीं आ रहे। ठीक है भूपत जी, इसके पीछे क्या रीजन देखते हैं? बहुत बहुत संक्षेप में, कांग्रेस पार्टी का आला नेतृत्व क्यों नहीं आया अभी तक गुजरात? गुजरात में जो आना चाहिए, हाँ,
लेकिन वो आए नहीं, उसकी तो आंतरिक बाबत है, क्यों नहीं आए, तो वो राष्ट्रीय नेता है, वो अच्छा। क्यों नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो विजेता क्यों होती है कि उसका छोटे छोटे कार्यकर भी एक साथ एकजुट करके काम करते हैं, हाँ, इसलिए उसको बहुत मिलती है। हाँ, तो इसका तो फायदा होगा ना फिर। लेकिन देखिए इस बार कांटे की टक्कर है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। 8 दिसंबर को पता चलेगा कि गुजरात की जनता ने किस पार्टी का साथ दिया है और किसको सौंपी है सत्ता। तो आज अमरेली से मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन किसी और शहर में लिए चलेंगे आपको, कुछ और नेताओं से नए मुद्दों पर करेंगे बात। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।